हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस चैप्टर के एक और लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हमें बेसिकली बात करना है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका क्या डिफिनीशन होता है, उसके कैसे रिएक्शन होते हैं और लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। और अगर आप सब अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर चले जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर चले जाइए और पहले सभी वीडियोज को देखिए, जिससे इस लेक्चर को भी आप सबको समझ में आ सके। और अगर आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। नोट्स तो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इंग्लिश वाला भी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी के बारे में कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। देखो, वास्तव में यह तो बीएससी के लिए हम लेक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटर में हैं और इस लेक्चर पर आए हैं तो यह लेक्चर आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर आपके सिलेबस में यह टॉपिक है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ अलग चीज़ें नहीं होती, सेम ही चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा उसको डीप में समझाना रहता है बीएससी में, और इंटर में थोड़ा नॉर्मल समझाना रहता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, हम शुरू कर रहे हैं लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में बात करना, लेकिन बॉर्न हैबर साइकिल को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिस वजह से हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। हम पढ़ेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या है, यानी कि जालक ऊर्जा क्या है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रेजोनेंस के बारे में और फॉर्मल चार्ज के बारे में और पोलराइजेशन, और इसी में हमने पढ़ा था फजांस रूल के बारे में। ये बेसिकली इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स पर बात किया है और इनके अंदर सब टॉपिक्स थे, जैसे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, फॉर्मल चार्ज में हमने बात किया था कि फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। जितने भी टॉपिक्स थे उन पर हमने बात कर लिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ भी सकते हैं। हर एक टॉपिक को पढ़िए, जिससे आपके लिए फ़ायदेमंद तो सभी लेक्चर्स होंगे, क्योंकि आपके अगर सिलेबस में है तो सभी लेक्चर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इसीलिए नोट्स बनाने के लिए हम नोट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अब देखो, समझते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा। देखो, ध्यान से समझो लैटिस एनर्जी क्या है, इसके बारे में बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, लैटिस एनर्जी कुछ और एनर्जी नहीं है। जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो उससे से निकलने वाला जो एनर्जी होता है उसी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। यह वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ, समझो बात को। देखो, जब पहले हम लिखते हैं और साथ ही साथ समझाते हैं। देखो, ध्यान से इसीलिए समझना। देखो, लिखो फ्री गैसियस, GASEOUSE। ठीक है, फ्री गैस, ई नहीं रहता, GASEOUS, हाँ, गैसियस, फ्री गैसियस आयन, फ्री गैसियस आयंस से आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के एक मोल एक मोल के निर्माण में, यानी कि एक मोल के फॉर्मेशन में जो एनर्जी मुक्त होती है, यानी कि निकलती है, मुक्त होती है,
वही क्या कहलाती है, वही लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। अब इसके बारे में समझो, जरा ध्यान से अच्छे से समझो, लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब देखो क्या हम समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान समझो। देखो अगर देखो कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, चलो क्लोरीन एक मेटल, एक एलिमेंट है, ठीक है, क्लोरीन। अब क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है, और यही जब क्लोरीन एक अणु के रूप में होता है तो यह बन जाता है Cl2। यह एक परमाणु के रूप में था, लेकिन यहाँ पर अब जब हमने चार्ज इस पर लगा दिया तो यह बन गया क्या, यह एक बन गया आयन। और जब इसको हमने 2 क्लोरीन लिख दिया तो ये बन गया अणु। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस बात को। यही क्लोरीन एलिमेंट जब आयन बना और यह फ्री हो, वो भी गैसियस स्टेट में। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड, गैसियस सभी तरह के स्टेट में हो सकते हैं कई कंपाउंड। देखो ऐसे ही एक क्लोरीन एलिमेंट होता है। क्लोरीन एलिमेंट गैसियस स्टेट में रह सकता है, और यह एक फ्री गैसियस स्टेट में जब रहेगा आयन के रूप में, तब अगर यह H+ हाइड्रोजन हमने लिया, वो उसको भी हमने क्या किया, गैसियस स्टेट में दिखाया, और वो भी फ्री गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो क्या हमने किया कि यही जब फ्री गैसियस स्टेट में H जो है वह जब क्लोरीन के फ्री गैसियस आयन में रिएक्शन किया, इसके साथ जब यह रिएक्शन किया तो यह बना लिया HCl। ठीक है, और यह बन गया क्या, एक आयनिक कंपाउंड जिस पर H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। और यहाँ से इस तरीके के फॉर्मेशन में ही क्या हुआ, कुछ एनर्जी निकली। एनर्जी को हमने दिखाया U से। ठीक है, और जो यहाँ पर एनर्जी निकली इसी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा। कब, जब इस HCl का जो वैल्यू है, जो HCl की मात्रा है, उसका मान 1 मोल हो। बात समझ में आई? फिर से सुनो, क्या हमने कहा कि जब फ्री गैसियस आयंस होते हैं, फ्री गैसियस आयंस होते हैं और इनसे एक कंपाउंड बन रहा है। कैसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, और उसकी मात्रा जब 1 मोल हो। 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब होता है, ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं ये सभी चीज़ें मत लिखना, अभी हम जो लिखने वाली चीज़ें ये यहाँ तक लिख लो, आगे की चीज़ें हम समझाएंगे अभी। 1 मोल का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। 1 मोल जो होता है, 1 MOLE लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मोल का जो मात्रा होता है वह होता है N अणु। N अणु, N अणु का मतलब क्या, अवोगाद्रो संख्या आप लोग पढ़े ही होंगे, जिसमें अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। अणु जब होते हैं किसी भी कंपाउंड में, जब इतने अणु होते हैं, ठीक है, तो इन अणुओं की संख्या को ही हम कहते हैं 1 मोल। जैसे कि हम समझा रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। जैसे अगर हम मान लेते हैं गेहूं लेते हैं, ठीक है, गेहूं हमने लिया, तो जब हमने गेहूं लिया तो इसमें जब हम ले लेते हैं 100 किलो हमने गेहूं लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 किलो का मतलब हो गया 1 कुंटल। क्या हो गया, कुंटल। ठीक है, 1 कुंटल का मतलब 100 किलो। ऐसे ही यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि 1 मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 अणु जब किसी भी कंपाउंड में होते हैं तो उस कंपाउंड की मात्रा को हम कहते हैं 1 मोल। ठीक है, तो क्या हम समझा रहे थे कि जब 2 गैसियस आयन, वो भी फ्री गैसियस आयन है, मुक्त हैं, तो जब वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो इस प्रकार से वो एक कंपाउंड बनाते हैं।
और ये जो कंपाउंड है वो क्या होता है, यह एक आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि जब दो आयनिक आयन मिल रहे हैं, ये जब दो आयन मिल रहे हैं तो उनसे बना हुआ कंपाउंड भी आयनिक होता है। ठीक है, तो जब ये आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं जिनकी मात्रा 1 मोल हो, तब उस दशा में जितना एनर्जी वो मुक्त करते हैं, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हमें पसीना होता है, वैसे ही जब दो आयन एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनसे एक नया यौगिक बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो उनसे कुछ एनर्जी निकल रही है। उसी एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी उन आयंस का। ठीक है, समझ गए जो बात हमें समझानी थी। ये सभी चीज़ें लिखना नहीं है, अब जो लिख रहे हैं हम उन सभी चीज़ों को लिखिए। देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, समझ गए। तो अब आगे की चीज़ें लिखते हुए चलो मेरे साथ साथ। देखो किसी इसके विपरीत चीज़ें भी समझ लो। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ध्यान से अब सुनना, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें कुछ एनर्जी देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं जिसकी मात्रा 1 मोल हो, और उसमें हम कुछ एनर्जी लगा रहे हैं, और वो एनर्जी लगाने पर वो अपने गैसियस स्टेट में आयनिक होकर यानी कि विभाजित होकर निकल जाते हैं, और वो अपने गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, तो उस तरह के एनर्जी को भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से सुनो। जब एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमने 1 मोल लिया है, उस पर अगर हम कुछ एनर्जी लगा रहे और वो विभाजित हो जाते हैं और वो फ्री गैसियस आयंस बन जाते हैं, तो उस एनर्जी को जो हम उस पर लगा रहे हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। बात समझ में आई? तो वह लगाई गई एनर्जी ही लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब आगे की चीज़ें समझते हैं। देखो किसी कंपाउंड के लिए जो हम चीज़ें लिख रहे हैं उनको लिखते चलो। ठीक है, किसी कंपाउंड के लिए जो होता है, किसी कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी जितनी अधिक होती है उतना ही कंपाउंड स्टेबल भी होता है, ये बात याद रखना। तो उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, किसी कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होती है वह कंपाउंड COMPOUND, कंपाउंड मतलब क्या, यौगिक, वह कंपाउंड उतना ही अधिक स्टेबल होता है, समझ में आ गई बात? हम क्या समझा रहे हैं कि जब किसी कंपाउंड में यानी कि किसी आयनिक कंपाउंड के बनने पर जो लैटिस एनर्जी निकलती है, वह लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितना अधिक होगा उतना ही वह आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है। बात समझ में आई? तो अब इसके रिएक्शन को लिखते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, इसके रिएक्शन में कुछ है नहीं, बस वही चीज़ हम लिख रहे हैं जो हमने समझाया है। इसका रिएक्शन कहता है कि अगर हमने जो दिखाया वही चीज़ हम लिख रहे हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया था यहाँ पर, अब उसी चीज़ को हम एक फॉर्मल रूप में लिख रहे हैं। देखो हम क्या लिए, एक कोई भी कंपाउंड लिए, जैसे कि अक्सर मेटल पर ही प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्लस चार्ज को दिखाना रहता है तो हम यम बनाते हैं। ठीक है, और यह एक गैसियस स्टेट में है, प्लस एक्स कोई कम एलिमेंट है जो फिर से गैसियस स्टेट में है, और यह एक आयनिक रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तो यह बनाता है M+ और X-, वह बना लेता है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पर बनता है एनर्जी मतलब क्या, लैटिस एनर्जी। यहाँ पर लिखिए LATTICE, लैटिस एनर्जी। ठीक है, और ये हमारे पास है कंपाउंड जो हमारा बना हुआ है। यहाँ पर भी लिख सकते हो कि यह एक आयनिक कंपाउंड है, लिख लो। चलो आयनिक कंपाउंड लिखना था, IONIC, आयनिक कंपाउंड। और एक चीज़ हम लिख रहे हैं,
एक और रिएक्शन लिखेंगे। हमने क्या समझाया था कि जब कोई आयनिक कंपाउंड को जिसकी मात्रा 1 मोल है उसको जब हम कुछ एनर्जी देते हैं तो वह फिर से अपने फ्री गैसेस आयन में बदल जाता है, तो उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। मतलब हमने दोनों तरीके से समझाया कि लैटिस एनर्जी, जब एनर्जी मुक्त होती है, फॉर्म होता है वह कंपाउंड, तो उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं, और जब वही कंपाउंड विभाजित हो जाता है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। मतलब हमने दोनों तरीके से समझाए, तो दोनों तरीके से ही हम फार्मूले को लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए m प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड स्टेट में ले लीजिए, और प्लस एनर्जी लगा रहे हैं हम, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है m प्लस गैसियस स्टेट में और प्लस x माइनस गैसियस स्टेट में बदल जाता है, और यही एनर्जी कहलाती है हमारे पास लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या हम समझाना चाहते हैं? तो यहाँ पर एक बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि हियर द वैल्यू ऑफ u इज सेम। क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है u की वह क्या होती है? सेम होती है। कब? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखो, बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब कोई भी, जैसे हमने HCl बनाया इनसे, H प्लस से और Cl माइनस से, तो जो एनर्जी निकली उसकी मात्रा जितनी होगी उतनी ही मात्रा इसमें अगर हम लगा रहे हैं HCl पर, तो यह फिर से अपने पुराने रूप में विभाजित हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि इस कंपाउंड पर जब इस कंपाउंड को बनाने में जितनी एनर्जी निकली उतना ही एनर्जी इस पर जब हमने लगाया तो यह फिर से अपने पुराने रूप में विभाजित हो गया, जिस वजह से इसको हमने कहा लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर अगर निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अक्सर यही चीज़ होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब कंपाउंड बनता है तो उसमें से एनर्जी मुक्त होती है, तभी तो उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यानी कि जब निकलेगी तो उसको हम प्लस से ही डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इस लेक्चर में हम लैटिस एनर्जी को कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बॉर्न-हाइवर्ट साइकिल के बारे में। लैटिस एनर्जी का हर एक चीज़, बेसिक चीज़ें भी हमने कवर कर लिया। ऐसे ही अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बॉर्न-हाइवर्ट साइकिल पर, लेकिन बॉर्न-हाइवर्ट साइकिल थोड़ा सा बड़ा रूल है, तो ये इस चीज़ को हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। शायद 2 वीडियो में बनाना पड़े, जैसे हमने फजांस रूल पर भी बनाया था 2 वीडियो, तो हो सकता है इस पर भी बनाना पड़ जाए, लेकिन हो सकता है हम चीज़ें जल्दी से कवर कर ले जाएं, क्योंकि हेस लॉ वगैरह है, तो हेस लॉ अक्सर पढ़े रहते हैं पहले से ही, तो हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं, अगर जैसा भी मुझे सूटेबल लगेगा हम उसको उसी तरीके से बनाएंगे, चाहे 1 वीडियो में लगे चाहे 2 वीडियो में लगे, बस हमें समझाना है। आप लोग 1 वीडियो में समझ जाएंगे तो 1 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में समझ जाएंगे तो 2 वीडियो बनाएंगे, बस अच्छे से समझाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।